नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी की अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, पिछली वीडियो नंबर 10 में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी शुरुआत कराई थी और कुल 7 प्रॉपर्टीज़ में से मैंने 4 आपको समझाई थी। आज इस वीडियो में उन प्रॉपर्टीज़ पे पार्ट सेकंड में ले रहा हूँ जिसमें कि बची हुई 3 प्रॉपर्टीज़ में मैं आज चर्चा करूँगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। तो पहले अपन लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, P5। देखिए, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट जो कि 0 ना हो, किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है डिटरमिनेंट की वो ओरिजिनल की उतने ही गुणा हो जाएगी। यानी आप k से गुणा करते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k गुना बढ़ जाएगी या k गुना हो जाएगी। सॉरी, बढ़ नहीं जाएगी, k गुना हो जाएगी। जो पहले थी ना उसका k गुना हो जाएगी। जब कभी किसी सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट की किसी भी रो अथवा कॉलम के सभी एलिमेंट्स को k जो कि 0 नहीं होना चाहिए k से गुणा करें तो उस सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या था अगर आपको याद हो तो, अगर हम मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुणा करते थे यानी कि उसके हर एलिमेंट को k से उस कांस्टेंट से गुणा करना होता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर आप गुणा करते हो किसी कांस्टेंट से तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतनी गुने हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट है ए, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 7 -3 1 2 ये ले ली मैंने, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 7 दूनी 14, -3 इंटू 1 -3। अब बीच में माइनस लगाना ही होगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14 + 3 = 17, ठीक है। मैंने एक डिटरमिनेंट ली और उसकी वैल्यू निकाली, 17 आई। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम किसी भी रो, कितनी रो है इसके अंदर? 2, 1 2 कॉलम 2, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट के हिसाब से गुणित हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैं ये जो पहली रो है ना, पहली रो R1, इसके सभी एलिमेंट को 2 से गुणा करता हूँ। चलो देखिए क्या होता है। 7 और -3 इसके 2 एलिमेंट हैं, इसको भी 2 से गुणा कर दिया और इसको भी 2 से गुणा कर दिया और बाकी मैंने एज इट इज रखा। ज़रा देखते हैं क्या होता है। मैं इसको चलो एक बी सारणी कह देता हूँ। R1 के एलिमेंट्स को 2 से गुणा करने के बाद जो बनी उसको, तो कितना हो गया ये? 14 माइनस के 6 1 2 गुणा करें 28 -6 और बीच में तो माइनस लगाना ही होगा।
तो 28 + 6 बराबर 34, जो कि 17 का दुगना है, यानी कि 2 × 17 है। और 17 क्या था? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी। यानी हमने क्या देखा कि जो डिटरमिनेंट बी वो डिटरमिनेंट ए की दुगनी हो गई। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ए की जो रो 1 थी उसके सभी एलिमेंट्स को मैंने 2 से गुणा किया था। जो नई एक डिटरमिनेंट मिली हमको, उसकी वैल्यू पिछली डिटरमिनेंट की वैल्यू की दुगनी हो गई। आप खुद ऐसे प्रयोग कर सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ इसी पे। देखिएगा, अभी मैंने R1 को 2 से गुणा किया था। इस बार चलो एक काम करते हैं, C2 को हम गुणा करते हैं 3 से, C2 को, और नई डिटरमिनेंट को मैंने C नाम दे दिया। ध्यान देना, कॉलम 2 को गुणा कर रहा हूँ 3 से। कॉलम 2 ये है -3, 2 इसको गुणा करेंगे 3 से, तो -3 × 3 -9, 2 × 3 6, और वो 7 और 1 ही है, तो 7 × 42, ये -9, और बीच में माइनस तो लगाना ही होता है। तो ये हो गया 42 + 9 बराबर 51। इसका मतलब जो सी डिटरमिनेंट आई आपकी वो 3 × 17 आ गई। यानी कि जो सी डिटरमिनेंट आई है वो 3 × डिटरमिनेंट ए आ गई। फिर वही बात है कि यहाँ पर भी ये बात हमने प्रूव की थी। मैंने रो 1 के सभी एलिमेंट्स को 2 से गुणा किया था, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी उसकी दुगनी हो गई नई डिटरमिनेंट की वैल्यू। इस बार मैंने कॉलम 2 के सभी एलिमेंट्स को 3 से गुणा किया था, तो जो नई डिटरमिनेंट आई वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू की 3 गुनी हो गई। तो मुझे आशा है कि ये आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए, ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कुछ या सारे एलिमेंट्स को 2 या 3 भागों में बांट सकते हो। और ऐसा करने से जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की, वो अलग अलग जितने भाग आप करेंगे ना, उतने ही भाग डिटरमिनेंट के हो जाएंगे, उन सब की जोड़ के बराबर होगी। मैं आपको छोटा एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ हम लिखने से समझ नहीं पाएंगे, उसको उदाहरण देके समझाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे अपन पहले कोई एक वैल्यू ले लेते हैं डिटरमिनेंट की, कोई से ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 1, -3, 4, और इसकी वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 5 चौक 20, -3, और बीच माइनस लगाना ही होगा, तो 20 + 3 बराबर 23। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो क्या है कि मैं किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के कुछ या सारे एलिमेंट्स को 2 या 3 भागों में बांट दूँ। जैसे मान लीजिए मैंने रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं इसको स्प्लिट कर दिया और 2 भागों में बांट दिया। चलो, ये 5 है ना, इसको मैंने मान लीजिए 3 + 2 कह दिया। ये 1 है ना, इसको मान लीजिए मैंने 3 - 2 कह दिया। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा। 3 + 2 5 होता है, 3 - 2 1 होता है। अब देखिए, मैंने 2 भाग किए ना पहली रो के एलिमेंट्स के, तो उतनी ही डिटरमिनेंट अब बन जाएंगी 2। जैसे मान लीजिए ये 3 और ये 3 ले लिया आपने। आप जरूर नहीं 3 लो, आप 3 - 2 भी ले सकते हैं। यानी कि इन 2 में से कोई एक लेना है, इन 2 में से कोई एक लेना है। मैंने 3 ले लिए, और ये -3 4 एज इट इज, प्लस अभी आपने 3 लिया ना, अब आप 2 और -2 ले लो।
नीचे वही रहेगा, क्यों नीचे तो चेंज किया नहीं आपने। अब जरा अपन पता करने की कोशिश करते हैं इस वैल्यू क्या आती है। 3 चौक 12, ये -9, और बीच में माइनस लगाना ही होगा। दो चौक 8, और ये -2 इंटू -3 होता है प्लस का 6, बीच में माइनस लगता ही है। तो ये 12 + 9 प्लस 8 - 6 2 होता है। 12 और 9 21, और 2 23 होता है। अब देख लीजिए आप, ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता था। हमने एक डिटरमिनेंट माना और उसकी वैल्यू निकाली, फिर मैंने उस डिटरमिनेंट की जो रो 1 है उनके एलिमेंट्स को 2 भागों में बांटा, 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बन गई, और उनकी जोड़ ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ रही है। ये बात मुझे आपको बतानी थी। तो कोई ज़रूरी नहीं आप रो 1 लें। मान लीजिए मैंने कॉलम 1 लिया होता और अभी मैंने इसके 2 भाग किए, इस बार इसके 3 भाग कर देता मान लो कॉलम 1 के। चलो करके देखते हैं। कॉलम 1 के 3 भाग, 5 को मैंने मान लीजिए 1 + 2 + 2 कर दिया। -3 को मैंने -1 -1 -1 कर दिया, उसको मैंने 1 और 4 ही रखा। इस बार मैंने जो कॉलम 1 है ना, इसके एलिमेंट्स को 3 भागों में बांट दिया। तो मैं अब 3 अलग अलग डिटरमिनेंट बनाऊंगा। जैसे पहले मैंने 1 लिया, यहाँ -1 और 4 लेना पड़ेगा, 1 ले लिया। देखिए जिनमें पहले से ही एक एक एलिमेंट है उनको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। प्लस इस बार 2 ले लेते हैं, 2 1, और यहाँ से -1 4 ले लेते हैं। फिर यहाँ एक बार फिर 2 है और 1 है, और -1 4 है, 4 एकम 4, और ये -1, और बीच में माइनस लगा नहीं है। 2 चौक 8, और ये -1, और बीच में माइनस तो लगाना ही है। 2 चौक 8, -1, और बीच में माइनस लगाना ही है। तो ये 4 + 1 8 + 1 8 + 1, तो आप देखेंगे 5 + 9 + 9 9 9 18 5 23। देखिए वही वैल्यू आ गई ना सेम वापस से। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब आप, मुझे आशा है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को 2 या अधिक भागों में बांटें, तो वो डिटरमिनेंट भी उतने ही भागों में बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा हम कर सकते हैं, और हम ज़रूरत पड़ेगी जब कभी किसी प्रश्न को सिद्ध करने में, तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे, इसको काम में लेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट प्रॉपर्टी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रूव करने में। प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, उसके पहले बोल देता हूँ। अगर किसी डिटरमिनेंट यानी कि अगर किसी सारणिक की किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से गुणा करके, वो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से गुणा करके उसको किसी अन्य रो में जोड़ा जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। अथवा किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को भी किसी कांस्टेंट जो कि 0 ना हो से गुणा किया जाए,
और जो वैल्यूज़ प्राप्त होती है उनको किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट से जोड़ा जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम की है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया ए, मान लीजिए 1 2 -3 और 4, इसकी वैल्यू निकालने के बाद 4 एकम 4 और ये -6, बीच में माइनस आता ही है, तो 4 + 6 = 10 हो गया। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 10 है। अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अलग अलग। मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से गुणा करके जो वैल्यूज़ प्राप्त होती है उनको किसी दूसरी रो में जोड़ दिया जाए। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये ऑपरेशन जिसे कहते हैं संक्रिया लगाता हूँ। जैसे R1 है ना, R1 यानी रो 1 की जगह पर रो 1 प्लस 3 रो 2 कर देता हूँ। आप इस बात को समझें, अच्छी तरह समझ लें। यहाँ आपने R1 लिखा है तो यहाँ R1 ही होगा, ये बात पहले समझ लें। और वहाँ R2 के साथ गुणा करना किसी कांस्टेंट से, चाहे वो 3 है, -2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है। यानी हम क्या कहना चाहते हैं कि रो 1 की जगह पर मैंने रो 1 + 3 R2 किया है। ज़रा देखिए क्या होता है इसका, ध्यान देना। मैं R1 को बदल रहा हूँ, रो 1 को बदल रहा हूँ, रो 1 जो है इसको बदल रहा हूँ। कैसे बदल रहा हूँ कि जो रो 2 है उनके एलिमेंट्स को 3 से गुणा करके। देखिए रो 1 के एलिमेंट्स क्या थे, 1। अब इन एलिमेंट्स को गुणा करूँगा 3 से, तो -3 × 3 कितना हो जाएगा, -3 × 3 -9 होता है ना, वो जोड़ देंगे, नहीं -9। यहाँ 2 है और इसको 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 + 12। आप ये भी सोचा मैंने यहाँ घटाया या जोड़ा है। अरे भाई वो माइनस था तो -9 को जोड़ा है 1 में, तो 1 में 9 तो होगा, और वो 12 था तो 2 + 12 कर दिया और ये रखा एज इट इज़। हमने क्या किया था, रो 1 को बदला है, रो 1 की जगह रो 1 में 3 R2 जोड़ दिए। अब जरा देखें ये क्या आता है, 1 × 1 -9 -8, 12 और 2 14, -3 4, तो ये -32 और ये -42, और बीच में तो माइनस लगाते ही हैं, तो ये -32 + 42 जो कि 10 होता है। अब देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली वैल्यू वही आ गई है, क्या फ़र्क पड़ा। तो मैंने एक ऑपरेशन किया, एक संक्रिया की, रो 1 की जगह रो 1 + 3 R2 किया। अच्छा यहाँ एक बात मैं कहना बिल्कुल सही समझता हूँ। अगर मैं यहाँ मान लीजिए 3 R2 की जगह 1 R2 लिखता, R1 की जगह R1 + 1 × R2, 1 × R2 R2 ही होता है, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे, R1 की जगह R1 + R2। मैं R1 की जगह R1 - R2 भी कर सकता था। देखिए अगर मैं आपसे कहता R1 की जगह पर R1 - R2, ये भी कर सकता था। क्यों, क्या फ़र्क है, इसमें R2 के एलिमेंट्स को 3 से गुणा किया, इसमें R2 के एलिमेंट्स को -1 से गुणा किया, क्या फ़र्क पड़ा, बात वही है। लेकिन ये आपको समझना होगा, हम ऐसा कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ R1 लिखा है तो यहाँ R1 ही लिखना होगा आपको। अगर मैं यहाँ C2 लिखता, ये मैं C2 ही लिखता। कैसे बोलेंगे, R1 की जगह पर R1 - R2। किसको चेंज किया आपने किस पे ऑपरेशन किया, किस पे संक्रिया की, R1 पे की, तो कौन चेंज होंगे, R1 के एलिमेंट्स, R2 के नहीं होंगे, ध्यान रखना।
हम R2 पे क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम R1 पे क्रिया कर रहे हैं और R2 के एलिमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, तो चेंज होंगी R1 के एलिमेंट्स। R2 के ध्यान देना चेंज नहीं होंगे, यानी कि वो -3 4 था तो -3 4 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी -3 4 ही था, लेकिन R1 की जगह R1 -R2 किया जा रहा है, यानी कि इनकी जगह पर इनमें से इनको घटाना, यानी एक में से घटाना -3, यानी 1 -3 और 2 में से घटाना 4, ये ऐसे। अब आप देखिए ध्यान से, 1 -3 तो 1 + 3 हो जाएगा, 2 - 4 -2 होता है, ये -3 4 है ही, ये 3 और 1 4 -2 -3 4। अब आप देखिए 4 चौक 16, -3 × -2 प्लस के 6 होते हैं, बीच में माइनस लगाते ही हैं। फिर देखिए 10 आया, देखिए फिर सेम वैल्यू आएगी नहीं आई। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने 2/2 की सारणी इसलिए ली है ताकि समझने में आसानी हो। अगर मैं 3/3 लेता तो दिक्कत आती, सॉल्व करने में समय लगता, इसलिए मैं 2/2 ले रहा हूँ। आप 3/3 पे भी कोई सा ऑपरेशन कर सकते हैं इस प्रकार से। चलो मैंने R1 भी किए, इस बार हम ऐसा करते हैं C पे करते हैं। मान लीजिए C2 की जगह पे मैं C2 -4C1 कर देता हूँ। इसका मतलब इस बार मैंने यहाँ C2 लिखा तो यहाँ C2 ही मिलेगा आपको। यानी हम किस पे कर रहे हैं संक्रिया, हम संक्रिया कर रहे हैं C2 पर, कॉलम 2 पर, और कॉलम 1 का सहारा ले रहे हैं। कैसे लिखूंगा मैं इसको, पहले तो एक बात कर लें कि जिसका सहारा लिया है उनको लिख दो। हमने C2 को तो चेंज किया है क्योंकि इस पर ऑपरेशन कर रहे हैं हम, C1 को चेंज नहीं किया, C1 का सहारा लिया है, तो C1 के एलिमेंट आप लिख दीजिएगा। C1 ये देखिए, ये C1 है 1 - 3, ये 1 - 3, ठीक है। अब हम C2 के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, कि C2 के एलिमेंट्स में से C1 के एलिमेंट्स को 4 से गुणा करके घटाया जाएगा। तो देखो जो पहले C2 के एलिमेंट क्या है, C2 के 2 और 4, देखिए ये 2 और 4 लिख दिए। -4 C1, तो -4 C1 कितना है एलिमेंट क्या, 1 और -3, तो ये इंटू 1 और ये इंटू -3। मैं बहुत धीमे धीमे समझा रहा हूँ हर चीज़ को, बहुत अच्छे से। आप अगर समझ नहीं आता तो इसको बार बार भी रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अब देखिएगा, एक ये 2 - 4, ये -3 और ये 4 -+ 12, 1 2 - 4 -2 होता है, -3 और 12 और 4 16 होते हैं, और 16 × 1 16, और -3 × -2 + 6, बीच में तो माइनस लगाते ही तो वापस 10 आ गया। ये तो कितना ढीठ हो गया, देखिए ना, बोलते क्या ढीठ, डेटा है ये, ढीठ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना ऊंचा फेंको गिरेगा सीधा ही, टेढ़ा फेंको, मेढ़ा फेंको, दाएं फेंको, बाएं फेंको, उल्टा करो, गिरेगा ये सीधा बिल्कुल, यानी आंसर 10 ही आएगा। मैंने कितने प्रयास कर लिए, R1 की जगह R1 + 3R2 कर लिया, R1 की जगह R1 - R2 कर लिया, C2 की जगह C2 - 4 C1 कर लिया, सब कुछ करके देख, लेकिन इसका मान तो नहीं बदला। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको बताने जा रहा हूँ, और अधिकांश क्वेश्चन में इसी का प्रयोग किया जाएगा। इसी को एक बार लास्ट कर लेते हैं। मैंने R1 को चेंज किया था, C2 किया, इस बार हम C1 को चेंज कर ले। चलो C1 की जगह पे हम इस बार C1 की जगह पे C1 + C2 कर देते हैं। ये लो, ध्यान देना, यहाँ C1 लिखा है तो यहाँ C1 ही लिखा जाएगा। सारा किसका लिया मैंने, C2 का। तो हम क्या करेंगे, जिसका सारा लेते हैं ना
उसको पहले लिख दो। C2 के एलिमेंट्स क्या थे, 2 4, तो ये 2 4 लिख दिया। अब C1 के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, C1 के एलिमेंट्स में C2 जोड़ दो। C1 के एलिमेंट क्या थे, 1 -3, 1 -3, और ये 2 4 जोड़ दो इसके अंदर, तो ये लो +2 कर दिया और +4 कर दिया। क्या फ़र्क पड़ता है देखे ज़रा, 1 और 2 3, 2 4 में 3 गया 1, और ये 4, 3 × 4 12, 2 × 1 2, बीच में माइनस, आ गया 10, रहा ढीठ का ढीठ, नहीं बदला है। तो कभी कुत्ते की पूंछ सीधी होती है क्या, तो ये भी सीधा नहीं होगा, 10 ही रहेगा, कितना भी कर लो कुछ नहीं रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। ये मैं मजाक में बातों में जो समझाता हूँ, कुछ ज़रा हंसी मजाक की बात भी कर लेता हूँ, इसका अर्थ केवल एक ही है कि आपको समझ में आ जाए। अपनी बात को कहने के लिए मैं इस प्रकार से मजाक अक्सर किया करता हूँ, ताकि आपको बात, मुख्य उद्देश्य मेरा क्या है कि आपको समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से संक्रियाएँ कर सकते हैं। मैंने बहुत बार करके देख लिया, इसका मान 10 ही रहा। तो ये जो आखिरी जो 7वीं जो प्रॉपर्टी है, ये अधिकांश हम लगाएंगे इसको। अच्छा, प्रॉपर्टी को समझना आसान है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ प्रयोग की जाएगी ये काम आसान नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिस है इसके लिए। बिल्कुल वही बात है, आपके पास में कार पड़ी है लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती, कैसे लाएंगे आप, ठीक है ना। आपके पास में ताला है, चाबी एक ही होती है, आपके पास 20 चाबी, आपको पता नहीं चाबी कौन सी है, आप ट्राई करते रह जाओगे, आखिर में मुश्किल से खोल पाओगे। तो हमने अभी ये प्रॉपर्टी सीखी है, अब इनको अप्लाई करना है, वो हम उसके लिए अलग अलग प्रश्न करेंगे, और आगे के जो वीडियोज़ होंगे उनमें मैं एक एक प्रश्न नहीं कराऊंगा किताब का, मैं अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को छांटूंगा। पहले एक विशेष प्रकार के प्रश्न लूँगा, और वो सारे जितने होंगे 2 किताबों के, उन दोनों को आपको बता दूंगा, कुछ करा दूंगा और कुछ आपको दे दूंगा। और आप अगर मेरे उन प्रश्नों को लेकर अभ्यास करेंगे तो मुझे आशा है कि आपको कभी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना ना भूलें। सभी जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे आशा करता हूँ कि उसको लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जितने ज़्यादा आपके मित्र हैं पूरे राजस्थान में कहीं और फैले हुए, उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, तो मुझे आशा है कि उनको भी बहुत लाभ होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।